दोस्तों नमस्कार, कैपिटल टीवी के संडे स्पेशल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। इन दिनों पूरे देश में और खासकर पश्चिम बंगाल में एक फिल्म की चर्चा जोर शोर से हो रही है, दी बंगाल फाइल्स। और उसमें एक किरदार है हिंदू हृदय सम्राट गोपाल पाठा, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि आजादी के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था का इस्लामीकरण कर दिया गया और सभी बड़े हिंदू महानायकों का नामो निशान कांग्रेसियों की सरकार और वामपंथियों की सोच ने मिटा दी। लेकिन आज देश जाग रहा है। 5 सितंबर को देश भर के सिनेमा घरों में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी बंगाल फाइल्स रिलीज हुई, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने इसे बंगाल में रिलीज होने से रोक दिया, क्योंकि यह फिल्म हिंदुओं की आंखें खोलने वाली फिल्म है, जिससे ममता बनर्जी का कलेजा कांप रहा है। दरअसल दी बंगाल फाइल्स 1940 के दशक में कोलकाता में हुए नरसंहार पर आधारित है, डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है। ट्रेलर में डायरेक्ट एक्शन डे पर हुए दंगों को दिखाया गया है, नरसंहार को दिखाया गया है। 16 अगस्त 1946 भारत के इतिहास का एक काला दिन, जब कोलकाता तब का कलकत्ता 4 दिनों तक चले भीषण सांप्रदायिक दंगों में डूब गया था और हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। इसी अराजकता के बीच गोपाल चंद्र मुखर्जी नाम के एक जाबाज योद्धा का उदय हुआ, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाना जाता था, जिन्हें हिंदू अपने सबसे बड़े नायक मानते हैं और हिंदू विरोधी तो उन्हें क्या कुछ नहीं कहते। कलकत्ता में तब गोपाल मुखर्जी ने मुस्लिम भीड़ की हिंसा के विरुद्ध प्रतिरोध में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके प्रयासों ने कई हिंदुओं को मौत और अपमान से बचाया था और बंगाल को, कलकत्ता को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा दिया था। आज हम उस जाबाज की कहानी आपको बताएंगे, साथ ही डायरेक्ट एक्शन डे की वो काली दास्तान भी आपके सामने रखेंगे। यह वीडियो बहुत शानदार होगी और शायद ही यह जानकारी आपको इतने विस्तृत तरीके से कहीं और मिल पाए, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और हिंदुओं को खासकर ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। 16 अगस्त 1946 कभी न भूलने वाला काला दिन। 16 अगस्त 1946 की सुबह थी। ये आम दिनों जैसी ही सुबह थी। दोपहर आते आते माहौल में गर्मी बढ़ने लगी। ट्रकों में भर भर कर कलकत्ता में बाहर से मुसलमान आने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि शहर में अचानक मुसलमानों की भीड़ बढ़ने लगी है और फिर दोपहर की नमाज के बाद दंगे शुरू हो जाते हैं और 4 दिन तक कलकत्ता की गलियां, सड़कें, दीवारें सब खून से रंग गई। यहां तक कि शहर की हवा भी बदल गई। नालों में और सड़कों पर सिर्फ खून नजर आ रहे थे। सड़कों पर हजारों चील हिंदुओं की लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दंगे में 2000 लोगों की मौत हुई। कुछ ने दावा किया कि 4000 लोग मारे गए। कुछ ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि 10,000 लोग से ज्यादा नहीं मारे गए। लेकिन असल में यह नरसंहार ऐसा था जिसमें 40,000 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड। इसके लिए पैम्पलेट छपवाए गए, हिंदुओं के घरों पर निशान लगाए गए, फिर 40,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और 1.5 लाख हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। और यह रिपोर्ट है सर हेनरी टॉयनम का, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, जो वामपंथियों की विचारधारा को पूरी तरह से खंडित करते हैं। उनकी रिपोर्ट, हालांकि दोगले वामपंथी प्रोपेगेंडा के चलते इन आंकड़ों की तार्किकता पर आज भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सच यही है दोस्तों कि 40,000 हिंदुओं को कोलकाता में मौत के घाट उतारा गया था। और सुनिए, हजारों हिंदू महिलाओं को सरेआम बेइज्जत किया गया। उनके साथ दुष्कर्म कर कलकत्ता की सड़कों पर उनके नग्न शव लटका दिए गए। बुजुर्गों को सिर फोड़ फोड़ कर मार डाला। बच्चों का उनकी माओं के सामने गला घोंट दिया। औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में स्टील तक घुसा दिए गए थे। सोचिए, द स्टॉर्मी डिकेड्स में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों को मुस्लिम की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग कमेटी द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई, जिसकी अगुवाई जिन्ना कर रहा था, जिसमें हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया गया था, लेकिन असल टारगेट पर हिंदू थे। उस दिन ट्रकों में भर भर कर हिंदुओं की लाशें हुगली के किनारे लाई गई। वहां उन्हें हुगली में फेंक दिया गया। कितनी लाशें तो नाले में ही दफन हो गई। जिन्होंने धर्मांतरण से इनकार किया उन्हें मार दिया गया।
जिन्होंने गोमांस खाने से इनकार किया उन्हें भी मार दिया गया, जिन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार किया उन्हें भी मार दिया गया, जिन्होंने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया उन्हें भी मार दिया गया, जिन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया उन्हें भी मार दिया गया। पति के हत्यारों से हिंदू महिलाओं की जबरन शादी कराई गई। सोचिए, सोच के रूह कांप जाती है। लेखक तथागत रॉय ने एक किताब लिखी है, माई पीपल अपरूटेड, ए सागा ऑफ हिंदूज ईस्टर्न बंगाल। इस किताब में लिखा गया कि मुसलमानों ने पूरी प्लानिंग की और फिर जानबूझकर यह दंगा भड़काया, जिसकी अगुवाई जिन्ना कर रहे थे, और जिन्ना की हुंकार पर ही यह दंगा भड़का, यह नरसंहार हुआ, जिसने कलकत्ता में तबाही मचा दी। कलकत्ता के मेयर और कलकत्ता मुस्लिम लीग के सचिव एसएन उस्मान ने बांग्ला भाषा में लिखे हुए पेपर बांटे थे, जिसमें लिखा हुआ था, काफेर तो देर ढोंग शेर आर देर नई सार्बिक हत्याकांडो घोतबे। इसका मतलब था, काफिरों तुम्हारा अंत अब ज्यादा दूर नहीं है, अब कत्लेआम होगा। कई मासूम हिंदू लड़कियों और महिलाओं का सामूहिक दुष्कर्म उनके परिवार के सामने किया गया। बेटों के सामने माओं का दुष्कर्म किया गया, पति के सामने महिलाओं को सरेआम बेइज्जत किया गया। उन्हें और उनके परिवार को काटकर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया। फिर नोआखली दंगों में भी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। हालांकि इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, आज डायरेक्ट एक्शन डे की बात करते हैं। बंगाल में क्यों हुआ था हिंदुओं का नरसंहार? 1946 के दौर में बंगाल की स्थिति विशेष तौर पर काफी जटिल थी। हिंदुओं के लिए बंगाल नर्क बन गया था। वहां मुसलमानों ने अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व किया। इसमें 56% मुसलमान और 42% हिंदू थे। ज्यादातर मुसलमान पूर्वी हिस्से में केंद्रित थे, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। द स्टॉर्मी डिकेड्स नाम की एक किताब में कहा गया है कि तब बंगाल में मुस्लिम लीग के शासन ने गजब का उत्पात मचाया। उस वक्त बंगाल के तत्कालीन सीएम कट्टरपंथी जिहादी सोहरावर्दी के उकसाने पर कलकत्ता, बंगाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में मुसलमानों ने भीषण दंगा किया। सोहरावर्दी ने मुसलमानों के लिए उस दिन छुट्टी घोषित कर दी। सोहरावर्दी ने कहा कि इतने हिंदुओं को मारो कि कलकत्ता में सिर्फ मुसलमान बचे और यह पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। और इसी बात को लेकर जिन्ना ने भी पहले हुंकार भरी, जिसको सोहरावर्दी ने आगे बढ़ाया। कलकत्ता में भीषण दंगों ने नोआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत जो कि आज का आधुनिक उत्तर प्रदेश है, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत के आसपास के इलाकों में धार्मिक दंगों को भड़काया। इन घटनाओं ने भारत के अंतिम विभाजन के बीज बोए। जिन्ना धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग कर रहा था, लेकिन इसके लिए गांधी और नेहरू तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि भारत अखंड रहे। फिर जिन्ना ने ऐलान कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे का, जिसकी शुरुआत हुई तो इतिहास बदल गया। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड, ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं। लेकिन असल में यह हिंदुओं का जेनोसाइड था, हिंदुओं का नरसंहार था। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान करते हुए कहा कि मुझे केवल 2 संभावनाएं नजर आती हैं, या तो विभाजित भारत या फिर नष्ट भारत। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। दोस्तों, एक बार आप ये फिल्म द बंगाल फाइल्स जरूर देखिए, आपकी आंखें खुलेंगी। आपको पता चलेगा कि हमारे देश में किस तरह से इस्लामिक विचारधारा ने, इस्लामिक सोच ने और इस्लामिक शासक ने हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदुओं को किस तरह की यातनाएं दी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे? हमारे ही देश के नेता। और जब फिल्म कश्मीर फाइल्स बनाई जाती है, केरला स्टोरी बनाई जाती है, उदयपुर फाइल्स बनाई जाती है, तो आज के कांग्रेसी, वामपंथी और ये लिब्रांडू मीडिया इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, आगे चलकर जिन्ना के सामने गांधी और नेहरू दोनों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अगर जिन्ना को उसकी हैसियत बता दी जाती तो शायद यह नरसंहार रुक जाता। गोपाल पाठा के जवाब से थर्रा गए थे दंगाई। और अब आपको कहानी बताते हैं उस महानायक की, जिसने कलकत्ता को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा दिया। 16 अगस्त को दंगों की शुरुआत सुबह 4:30 बजे चाकूबाजी से हुई। मानिकतला बाजार में करबला मस्जिद से आक्रामकता बढ़ी। बंगाली, उड़िया, बिहारी और मारवाड़ी समुदायों को मुसलमानों ने निशाना बनाया। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के बेटे और भीम चंद्र नाग, मशहूर मिठाई दुकान के बेटे जैसे लोग इन दंगों में मारे गए। फिर हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए एक योद्धा सामने आया और उसका नाम था गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा। एक साधारण कसाई से वो एक योद्धा बन गए।
उन्होंने स्थानीय युवाओं को, हिंदुओं को संगठित कर भारत जतिया बहिनी नाम का समूह बनाया। कहा जाता है कि रातों रात गोपाल पाठा की अगुवाई में सैकड़ों तलवार और हथियार जुटाए गए और दंगाइयों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया। 18 अगस्त 1946 से गोपाल मुखर्जी और गोपाल पाठा ने हिंदू प्रतिरोध की अगुवाई की। हिंदू युवकों को संगठित किया। यादवों को कहा कि तुम लाठी चलाओ, मारवाड़ियों को कहा कि तुम चंदा दो, राजपूतों को कहा कि तुम तलवार चलाओ और ब्राह्मणों को कहा कि तुम दिमाग से पूरी योजनाओं को अंजाम दो। हर हिंदू जाति को एकजुट करो। उन्होंने बेघरों और विधवाओं को आश्रय प्रदान किया और गोपाल पाठा के चलते हजारों हिंदुओं की जान बच गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गोपाल मुखर्जी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महात्मा गांधी के सामने भी हथियार डालने से इनकार कर दिया, सरेंडर करने से मना कर दिया, क्योंकि एक ओर मुसलमानों की भीड़ लगातार हिंदुओं का नरसंहार करती जा रही थी, दूसरी ओर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हिंदुओं से शांति की अपील कर रहे थे और दंगों के कुछ दिन बाद हिंदुओं से अपने हथियार तक डालने कह रहे थे। लेकिन गोपाल मुखर्जी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं एक एक हिंदुओं के लिए लड़ता रहूंगा जब तक शरीर में जान है, भले ही आप हमारा समर्थन करें या ना करें। इसलिए सो कॉल्ड इतिहासकारों ने गोपाल पाठा जैसे हिंदू महानायकों को न सिर्फ इतिहास से गायब कर दिया बल्कि एक विवादास्पद व्यक्ति और दंगाई तक बना दिया। आपको बता दें कि गोपाल मुखर्जी एक साधारण मांस विक्रेता थे जो कलकत्ता के मानिकतला इलाके में रहते थे। उनका जन्म 1913 में हुआ था। वो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और कलकत्ता के एक मटन बाजार में काम करते थे, जहां उनका उपनाम पाठा पड़ा, जो बकरे का बंगाली शब्द है और बिहार में आज भी बकरी के बच्चे को पाठा कहा जाता है। गोपाल पाठा सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे और राष्ट्रवादी विचारधारा से भरपूर प्रेरित थे, लेकिन इतिहास ने इनसे किनारा कर लिया। गोपाल पाठा का कहना था कि ना वे हिंसा के पक्षधर थे, ना ही वो अराजकता फैलाना चाहते थे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए उन्हें मजबूर किया गया और उनकी जवाबी कार्रवाई का ही असर था कि कलकत्ता का बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग के कब्जे से बच गया। अगर गोपाल मुखर्जी नहीं होते तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई हिस्से आज पाकिस्तान में चले गए होते और बाद में बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते। उसका प्रभाव ही था कि वो सब बच गए। दंगों के बाद जब महात्मा गांधी कलकत्ता आए तो उन्होंने गोपाल पाठा से हथियार सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गांधी ने पूछा, तुम मुझे मारोगे? गोपाल ने जवाब दिया, नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, लेकिन अपना अपमान नहीं सहेंगे। मुसलमानों के हाथों मारे नहीं जाएंगे, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। बंटवारे के बाद 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए, लेकिन गोपाल की वजह से बंगाल का विभाजन ऐसा हुआ कि कलकत्ता भारत का हिस्सा रहा और यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, गोपाल पाठा के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने कलकत्ता को पाकिस्तान बनने से बचाया और यही अटल सत्य है। उनकी मृत्यु साल 2005 में हुई। गुमनामी में जीवन जीने के बाद, मौत के बाद उन्हें कांग्रेसी सरकार और बंगाल की वामपंथी राजनीति ने भुला दिया और आज 79 साल बाद बीजेपी उन्हें याद कर रही है। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की 79वीं वर्षगांठ पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में गोपाल पाठा की मूर्ति का अनावरण किया। यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक दलों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। बीजेपी ने इसे विभाजन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाया। आज कुछ बंगाली हिंदू उन्हें याद करते हैं, खासकर दंगों के पीड़ित परिवार, लेकिन युवा पीढ़ी में जागरूकता कम है। दोस्तों, मूवी की कहानियां, गोपाल पाठा के मूर्ति का अनावरण और उनकी कहानी, उसे लेकर कुछ लोग बहस छेड़ना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी उन्हें चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि दूसरे कहते हैं कि इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। बात जो भी हो, लेकिन गोपाल मुखर्जी यानी गोपाल पाठा आज भी बंगाल की स्मृतियों में, देश की स्मृतियों में जीवित हैं और वो हिंदुओं के एक बड़े महानायक के तौर पर आज भी पूजे जाते हैं। बड़ी संख्या में हिंदू आबादी उन्हें अपना आदर्श मानती है और गोपाल पाठा की कहानी बताती है कि कैसे आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी संकट के बादल आप पर आ सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों से तैयार रहने के लिए गोपाल पाठा की कहानी आप जरूर पढ़िए। बंगाल फाइल्स की फिल्म जरूर देखिए और गोपाल पाठा से प्रेरणा लीजिए कि कैसे एकजुटता दिखाई जाती है, कैसे नरसंहार का जवाब दिया जाता है। हम आपको हिंसा के लिए नहीं उकसा रहे हैं,
लेकिन हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने दंगों का दंश देखा तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद जवाब ऐसा दिया कि दंगाई भाग गए इलाके छोड़कर। सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म दी बंगाल फाइल्स। सच्ची घटना पर आधारित दी बंगाल फाइल्स की कहानी देख आपके आंसू नहीं रुकेंगे। इतिहास के पन्नों से निकलकर बड़े पर्दों पर पेश की गई वो कहानी जिसके बारे में शायद ही इससे पहले किसी को इतनी गहराई से पता होगी। विवेक अग्निहोत्री ने दर्शकों को बंगाल की ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जो उस वक्त के दर्दनाक मंजर से रूबरू कराता है, जिसे देखने के लिए लगभग 3 घंटे 20 मिनट भी कम है। अब सवाल अहम है कि क्या बंगाल फाइल्स भी दी कश्मीर फाइल्स की तरह सिनेमा घरों में भारी संख्या में दर्शकों को खींच पाई? इसका इंतजार रहेगा। वैसे इतना जरूर कहा जा सकता है कि दी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सालों से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहा है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद हिंसे के मुद्दे की तुलना भी उसी वजन के साथ की जा सकती है? फिल्म की कहानी में एक फैंटेसी के सहारे जिस तरह से मुर्शिदाबाद बनाम पूरे पश्चिम बंगाल में खतरनाक हालात बताकर पाकिस्तान विभाजन और भारत में मुस्लिमों के रह गए को जिम्मेदार ठहराया गया, सामान्य दर्शक उससे क्या कश्मीरी पंडितों के दर्द से खुद को जोड़ पाएंगे? इसका इंतजार रहेगा। डायरेक्टर इस फिल्म के हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। इस फिल्म के तमाम कलाकार बेहद शानदार तरीके से उन्होंने इस फिल्म में भूमिका निभाई। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, शाश्वता चटर्जी और पुनीत सर। दोस्तों, आज जब देश में डेमोग्राफी बदल रही है तो देश के लिए बड़ा संकट खड़ा है। वो उसी ओर इशारा कर रही है दोस्तों। जब एक खास धर्म की आबादी बढ़ती है तो उसकी विस्तारवादी सोच और कट्टर मानसिकता मजबूत होती है। फिर गजवाए हिंद का ख्वाब वो देखते हैं और प्यू रिसर्च के आंकड़े भी इसी का इशारा करते हैं, जो बता रहे हैं कि 2050 तक भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। असम में कुछ ही सालों में मुसलमानों की आबादी 50% होगी। बंगाल के कई इलाके मुस्लिम बहुल घोषित हो चुके हैं। इसलिए ममता SIR से घबरा रही है। इसलिए सावधान हो जाइए और अपनी जमीन, अपने संसाधन, अपने परिवार की चिंता कीजिए। अपने धर्म को मजबूत कीजिए, लोगों को संगठित कीजिए और एकजुट होने की कोशिश करिए। और सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसके लिए रोड़े अटकाए हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है इस फिल्म को हिंदू देखेंगे तो ममता के प्रति गुस्सा होगा, क्योंकि दंगाइयों के प्रति गुस्सा होगा। इसलिए ममता को हार का डर सता रहा है। तो डायरेक्ट एक्शन डे की यह कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हिंदू हृदय सम्राट महानायक गोपाल पाठक को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में उस पर भी अपनी राय दीजिए। साथ ही ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी कीजिए। फिलहाल संडे स्पेशल में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।